क्लास 9th बिहार बोर्ड गणित की पुस्तक है और इसका अध्याय दूसरा है बहुपद यानी पोलिनोमियल और प्रश्नावली है 2.1। आरंभ करेंगे। देखिए, सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो पहले आप समझ लीजिए। बहुपद किसे कहा जाता है? देखिए, बहुपद उसे कहा जाता है किसी बीज व्यंजक के चर की घात अगर पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहा जाता है। ठीक है, देखिए बीज व्यंजक किसे कहा जाता है, पहले आप समझिए कि चर किसे कहा जाता है कि एक्स वाई जेड कोई भी अल्फ़ाबेट हो उसे चर कहा जाता है। ठीक है, जिसका मान बदला जा सके। एक होता है अचर, संख्याएं। तो ये हो गया बीज व्यंजक, 2 और एक्स। ठीक, तो एक्स क्या है? चर है, और 2 क्या है? अचर है। 3x - x ये क्या है? बीज व्यंजक है। यहाँ पे चर कौन सा है? एक्स है। तो इस चर की घात अगर पूर्ण संख्या हो, यदि पूर्ण संख्या मतलब शून्य से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4, ठीक ऐसे हो, तो वो क्या होगा? वो बहुपद हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ये क्या है? ये पूरा एक बीज व्यंजक है। ठीक है, और इसके चर की घात कितनी है? देखिए, मैक्सिमम घात है 3, यहाँ पे 2 है। तो 3 कहें या 2 कहें, ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक, तो बहुपद होने के लिए चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी बहुपद हो पाएगा। अगर किसी बीज व्यंजक के चर की घात -1 है, ये पूर्णांक हो गया। ठीक है, चर की घात x⁴ है, ये भी नहीं होगा। ठीक, तो 0 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी बहुपद कहा जाता है। समझ में आ गया? तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्नावली 2.1 प्रारंभ करते हैं। क्या है पहला सवाल? निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं? कारण के साथ हमें उत्तर देना है। ठीक है, पहला देखिए क्या है, 4x² - 3x + 3। तो क्या ये बहुपद है कि नहीं? यहाँ पे आप गौर करेंगे, यहाँ पे चर कितने हैं? x और x। यहाँ पे एक ही प्रकार के चर है, यानी x चर है, और इसकी घात कितनी है? 2 है। इसका मतलब ये एक बहुपद है। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे चर कौन सा है? चर है y और इसकी घात है 2। ठीक है, एक पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये भी बहुपद है। ठीक, तो ये देखिए 1 2 3, ये 3 पद है, लेकिन चर एक है, एक चर में बहुपद है, ये भी एक चर में बहुपद है। ठीक, और ये देखिए यहाँ पे चर की घात अगर रूट को हटाए तो 1/2 होगा, ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखिए y ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इसका हम हल ऐसे करेंगे, आपको इस तरीके से हल करना है। देखिए, तो पहले नंबर का हमें कारण भी बताना है। तो ये है एक चर में यानी x में बहुपद है, क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या, ये है पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद है। दूसरा देखिए, y² + √2 एक चर में बहुपद है। चर कौन सा है? y, इसका घात है 2, ये क्या है? बहुपद है। ठीक है, तो चर की घात एक पूर्ण संख्या है। तीसरा देखिए, 3√t + t√2। यहाँ पे t को अगर देखिए √2 ऊपर गया तो 1/2 हो गया, तो चर की घात देखिए 1/2 है, तो ये भिन्न है, तो ये क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, ये बात लिखेंगे। तीसरा नहीं है। चौथा देखिए, ये y जो है ऊपर जाएगा तो ये जो घात होगा -1 हो जाएगा, तो ये क्या है? ये पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, ये पूर्णांक, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। हो गया। अब इसके बाद देखिए पांचवा, x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। ये बहुपद है, क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या है, लेकिन ये कितने चर में है? x y t, यानी 3 चर है, लेकिन ये बहुपद है 3 चरों में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए दूसरा सवाल क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। मतलब है कि x² के साथ जो गुणा में है वही हमें लिखना है। ठीक है, तो ये काफ़ी ध्यान से आपको समझना है। देखिए पहला क्या है, 2x² + x। यहाँ पे x² के साथ क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है, तो इसका हो जाएगा 1, हमारा आंसर होगा। यहाँ पे क्या है? देखिए 2 - x², तो इसका गुणांक लिखना है, तो गुणा में क्या है? तो यहाँ पे 1 है, यानी -1 हो गया हमारा इसका आंसर। समझ में आ गया? यहाँ पे देखिए x² है, इसका गुणांक कौन सा है? π/2, ये हो गया π/2 आंसर। इसमें देखिए, इसमें तो x² है ही नहीं, इसका मतलब 0 होगा, क्योंकि x² ना है, यहाँ पे क्या है? x है। ठीक है, समझ में आ गया?
तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद, एक एक उदाहरण हमें देना है बहुपद के। तो 35 घात के द्विपद हमें एक बहुपद लिखना है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लिख लेंगे 5x के पावर 35 प्लस 12, दो पद हो गए, एक पद और ये दो पद। चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है 35 है, पहला हमने लिख दिया। दूसरा है 100 घात का एक पद, तो इसका हम लिख देंगे y, 5y के पावर 100, तो ये एक पद हो गया। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए सवाल नंबर है चौथा। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के बहुपद के घात लिखिए। देखिए घात लिखने की जब बात आती है तो सबसे मैक्सिमम घात देखा जाता है, इसमें सबसे बड़ा घात इस पे कौन सा है, तो वही इसका घात हो गया, यानी डिग्री हो गया। 5x के पावर 3, तो सबसे बड़ी घात कौन सा है, 3 है, तो इसका क्या होगा, इसका हम लिखेंगे 3। ठीक है, तो ये हो गया बराबर में 3। देखिए इसका आंसर हो गया 3। इसका देखिए दूसरा 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो चर की घात कितनी है, 2 है, तो इसका हो गया 2, आंसर हो गया। इसका देखिए t है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, इसका क्या होगा 1। ठीक, इसका देखिए कोई भी चर नहीं, इसका मतलब चर की घात हो गया 0। समझ में आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए पांचवा सवाल बेहद आसान है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन से बहुपद रैखिक है, कौन सा द्विघात है, कौन सा त्रिघात है। रैखिक मतलब चर की घात एक हो, रैखिक हो गया। यहाँ पे चर की घात जब आप देखते हैं मैक्सिमम ये 2 है, इसका मतलब ये द्विघात हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द्विघात। पहला हो गया द्विघात, चर के पावर 3 है तो क्या होगा त्रिघात, तो दूसरा होगा त्रिघाती। ठीक, समझ में आ गया। देखिए चर की मैक्सिमम घात 2 है तो ये भी क्या होगा, द्विघात होगा ये। ठीक है, यहाँ पे चर का पावर देखिए 1 है तो इसकी ये क्या होगा, ये रैखिक हो जाएगा, तो लिखेंगे हम रैखिक। ठीक है, इसके बाद देखिए t, यहाँ पे पावर 1 है तो ये भी हो जाएगा आपका रैखिक, आपको लिखना है रैखिक। ये कौन सा है, t के पावर 2, तो ये हो गया द्विघात, यानी 2 घात है। 7x के पावर 3, तो ये क्या होगा त्रिघात, क्योंकि घात 3 है, त्रिघाती हो गया। समझ में आ गया, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सारे समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।